Once again, a very warm welcome to each one of you. Welcome to my class. आज हम देखेंगे हमारे बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए a very important part in their economics, which is known as international marketing channels, which comes within international marketing or global marketing. ओके, इंटरनेशनल मार्केटिंग में ये जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग चैनल्स, इट इज टोटली डेडिकेटेड टू द मिडिलमैन्स. ओके, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जिसे मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया हुआ है, उसका स्टोरेज, उसका ट्रांसपोर्टेशन और उसकी फाइनल रीच उसके लास्ट और फाइनल कंज्यूमर तक, it is only and only possible with the help of middlemen. Okay, they have a very important role to play. Also, it's quite costly too. But हमारे प्रोडक्ट को उसकी अवेलेबिलिटी, जो कि टाइमली अवेलेबिलिटी कहना ज्यादा will be the right word for the same, will be made only and only by the middlemen. क्लियर? ये मिडिलमैन हमारे लिए हमारे प्रोडक्ट की विद सेफ्टी उसका स्टोरेज और साथ ही साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन और उसकी अवेलेबिलिटी हमें प्रोवाइड करवाते हैं. ओके, द सर्विसेज विच दे ऑफर टू अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर या टू अ पर्टिकुलर बिजनेसमैन और एन एक्सपोर्टर. सेफ्टी, along with that they provide us the transportation and the last one, storage of goods, which can be done in warehouse or in inventory stocks. Clear? इसमें देखिए हमारे पास में गाइस एक पर्टिकुलर चैनल होता है. द चैनल which is made for the product to reach its final consumer internationally is either the first one, either directly from the manufacturer to the consumer. यहां पर मैन्युफैक्चरर जो है हमारा फैक्ट्री से या उसकी कंपनी या उसकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, वो एक XYZ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके डायरेक्टली अवेलेबल करवाता है हमारे कंज्यूमर्स को. यहां पर आपके लिए कोई भी मिडिलमैन नहीं है. ये हो गया साहब आपका पहला चैनल. ओके, व्हाई इट इज नोन एज चैनल? ओनली एंड ओनली बिकॉज इट इज मूविंग विद अ प्रोसेस. ये एक प्रक्रिया है जो चरण दर चरण होकर के गुजरती है. हमारा प्रोडक्ट, ये उसके प्रोडक्ट डिफाइन करेगा कि उसे किस पर्टिकुलर चैनल से होकर के गुजरना होता है. ओके, मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल कंज्यूमर. ओके, दूसरा है आपका चैनल मैन्युफैक्चरर, देन द होलसेलर, देन द रिटेलर एंड इन लास्ट it is reached to the final consumer. मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, ये पहुंचता है होलसेलर तक जिसे हम थोक विक्रेता भी कहते हैं, और फिर ये जाता है रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर. एक चीज का स्टूडेंट्स बहुत ही आप बारीकी से ध्यान देंगे कि ये हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग चैनल है. यहां पर ये जो मैन्युफैक्चरर है उसने जो कॉस्ट मीट आउट की है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, वो कॉस्ट अब इंक्रीज हो जाती है जब वो होलसेलर एंड देन द रिटेलर उन तक जब वो पहुंचता है. इन दोनों का जो कमीशन है, अ परसेंटेज या कह लीजिए और अ रेशियो, एक अनुपात में वो ऐड कर दिया जाता है हमारे प्रोडक्ट के प्राइस पर, एंड एट लास्ट it reaches to the final consumer. क्लियर? तो ये हो गया एक चैनल हमारा. दूसरा, अब हम आते हैं अपने थर्ड चैनल पर. थर्ड चैनल है साहब आपके लिए मैन्युफैक्चरर तो रहेगा, अब आ जाएगा आपका यहां पर एजेंट या फिर आप कह सकते हैं एजेंसी. देन
the wholesaler, then the retailer, and last our final consumer. Clear guys? अब आप यहां पे देखिए, ये जो मैन्युफैक्चरर था उसने किसे अपॉइंट किया? एजेंट या एक पर्टिकुलर एजेंसी को। जब हमने देखा था, एक टॉपिक कवर किया था हमारे इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केटिंग में, इंटरनेशनल प्रमोशन। उस प्रमोशन का अर्थ क्या था? आप अपने प्रोडक्ट को मूव आउट करवाने के लिए, उसकी मार्केटिंग करवाने के लिए, उसका एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए मीडिया का यूसेज करते हैं, और साथ ही साथ आप एजेंसी का रिक्रूटमेंट करते हैं, या आप एजेंट्स के माध्यम से, फॉरेन एजेंट्स कहना ज्यादा सही रहेगा, उनके माध्यम से आप उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाते हैं इन दैट पर्टिकुलर मार्केट विच इज सिचुएटेड इन दैट पर्टिकुलर नेशन। उस निर्धारित देश के उस निर्धारित मार्केट में आप अपने फाइनल ग्राहक तक वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं। ओके, ये वही एजेंट और एजेंसीज होती हैं। दे विल आस्क फॉर अ कमीशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, दे विल बी मेकिंग दैट प्रोडक्ट रीच टू द होलसेलर, देन अगेन कम्स द रिटेलर, एंड रिटेलर देन गिव्स इट द प्रोडक्ट टू फाइनल अवर कंज्यूमर। होलसेलर जो है वो डायरेक्टली परचेस करता है यहां पर हमारे मैन्युफैक्चरर से। ओके, और हमेशा ये परचेस करेंगे बल्क क्वांटिटी में, यानी कि लार्जर क्वांटिटी में। ओके, सो दिस वाज द होलसेलर। नाउ लेट्स टेक द वन विच इज नोन एज रिटेलर। रिटेलर साहब ऐसा है कि आपका ये सबसे अच्छा कॉन्टैक्ट अगर कंज्यूमर का होता है तो इट इज बिटवीन द रिटेलर एंड द कंज्यूमर। रिटेलर मैन्युफैक्चरर को कैसे हेल्प आउट कर सकता है? रिटेलर कैन हेल्प द मैन्युफैक्चरर बाय द मीन्स ऑफ गेटिंग द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। एक सही और सटीक जानकारी रिटेलर को होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास में लार्ज वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं। वो ये बात अच्छी तरीके से समझता है कि ग्राहक कितना ज्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है जिसे मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया हुआ है। हां, हमारे पास में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे पास में एजेंसीज हैं, बट द एग्जैक्ट एंड द ट्रू इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड ओनली एंड ओनली बाय द रिटेलर। एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया कंज्यूमर से। ओके, डिमांड, चॉइस, टेस्ट, फैशन, ये XYZ काइंड की जो आपकी चीजें हैं, इसका एक आप कह लीजिए जो सही जानकारी है वो हमारे रिटेलर को होती है। और जब बात आए इंटरनेशनल लेवल के रिटेलर की, तो ही इज फार मोर वेल वर्स्ड इन गेटिंग द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बाय द कंज्यूमर। ग्राहक इंटरनेशनल लेवल के एक रिटेलर को, जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर कह लीजिए या एक पर्टिकुलर आउटलेट कह लीजिए या आप कह लीजिए कोई शॉप ही क्यों ना हो, वहां उसे एक सही जानकारी अपने ग्राहक के माध्यम से मिलती है, जो वो सीधे जानकारी किसको दे सकता है? मैन्युफैक्चरर को। ऑल्सो द थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द कंप्लेंट्स और द सजेशंस, आपकी कोई शिकायतें व सुझाव जो हमारे ग्राहक के होते हैं, वो डायरेक्टली किसको करता है? रिटेलर को। रिटेलर उसे अवेलेबल करवाता है किसे? डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को। गॉट इट? सो दीज वेर द मेजर पॉइंट्स which is useful for us in understanding international marketing channels. A product can easily and with a perfect manner can be made to reach the final consumer by the means of middlemen. मिडिलमैन हमारे होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, और वो एजेंसीज हैं या वो एजेंट्स हैं जो उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाते हैं। हाँ, इनकी कॉस्ट हम एड ऑन करते हैं हमारे प्रोडक्ट के प्राइस पर, बट इट डिपेंड्स अपॉन द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? काइंडली नोट इट डाउन, स्टडी द सेम फ्रॉम योर बुक। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।